हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं फिजिक्स नीट पीवाईक्यू सीरीज में सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन का पार्ट 2। आज के सेशन में हम काफी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रोटेशनल मोशन से रिलेटेड। उसमें हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक, हम रोलिंग मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम इक्वेशंस ऑफ मोशन इन रोटेशनल मोशन वो भी हम फाइंड आउट आज करने वाले हैं। ठीक, फाइंड आउट करेंगे मतलब उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या गिवन है। देखो, अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 360 जूल व्हेन इट्स एंगुलर स्पीड इज 30 रेडियन पर सेकेंड। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज। तो देख गिवन क्या है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, साथ ही साथ हमें गिवन है एंगुलर स्पीड और हमसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन होता है k इज इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा है, तो हम लिखेंगे 2k अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से 2 काइनेटिक एनर्जी गिवन है 360 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू 30, उसका स्क्वायर 900। ठीक, तो यहां से 0 कैंसिल, 9 से कट कर लेते हैं 4 और ये नीचे बचेगा 10। तो यहां से आ जाएगा I इक्वल टू 4 इंटू 2 8 और 8 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 0.8 kg इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखिए, गिवन है फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग। यहां पे ये रिंग है, इनफैक्ट फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M and radius capital R corresponding to a 90-degree sector is removed, the moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of ring and perpendicular to the plane of the ring is k times of mr square. Then the value of k is। देखो हमें क्या गिवन है, एक सर्कुलर रिंग जिसका मास है कैपिटल M और रेडियस है कैपिटल R। ठीक, किसी भी सर्कुलर रिंग का उसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। अब गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में गिवन है कि इसने एक सेक्टर कट कर लिया। कितना सेक्टर? जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि ये वाला सेक्टर यहां से रिमूव कर लिया इधर। तो यानी कि 1/4 ऑफ द रिंग यहां से रिमूव कर लिया, तो बचे हुए पार्ट का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और बचे हुए पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3/4 ऑफ mr स्क्वायर। यहां पर k टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर बोला था, तो इधर k का जो वैल्यू है mr स्क्वायर के मल्टीप्लाई में हमारे पास आ रहा है 3/4, तो k का यहां पर वैल्यू आएगा 3/4। यही हमारा आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास M, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर R whose ring passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disc about a perpendicular axis passing through the center? मतलब एक डिस्क है और उसके अंदर एक और डिस्क को कट कर लिया गया है और हमसे रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। ठीक, तो देखिए ये मान ले कि डिस्क है, ठीक, और ये इसका सेंटर है और इसके अंदर एक और डिस्क कट करी गई है जिसका डायामीटर R के इक्वल है और साथ ही साथ ये इसका जो सरकमफ्रेंस है वो सेंटर से पास हो रहा है। ठीक,
बचा हुआ ये रिमेनिंग पोर्शन है, और इस रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा गया है। तो देखो, जो पहले वाली डिस्क थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट होगा mr²/2। दिस इज इक्वेशन 1। अब इसके अंदर एक सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r कट करा गया, यानी कि रेडियस हो गई इसकी r/2, ठीक है। और व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो ये जो डिस्क कट करी है यहां पर सर्कुलर होल बनाया गया है, इसका भी अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मान ले कि इसका मास है m डैश, मास है m डैश डिवाइडेड बाय 2, और r की जगह यहां आ जाएगा r/2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए I डैश इज इक्वल टू m डैश r² डिवाइड बाय 8। दिस इज इक्वेशन 2। अब हमारे पास यहां जो हमने रिमूव करा है पार्ट, उसका मास अननोन है, उसका मास यहां पर गिवन नहीं है, तो वो फिर अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखिए यूनिफॉर्म हम मानकर चलेंगे तो डेंसिटी यहां पर कांस्टेंट होगी। डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे कंप्लीट डिस्क के लिए, तो ये आ जाएगा टोटल मास अपॉन πr²। डिस्क पर सरफेशियल मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए उसके लिए सरफेस मास डेंसिटी यूज करेंगे। फॉर्मूला बनेगा मास अपॉन एरिया, तो मास m/πr² फॉर कंप्लीट डिस्क, और इक्वल्स टू मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट। तो ये आएगा r²/4 आ जाएगा, क्योंकि r/2 रेडियस है, उसका स्क्वायर करेंगे r²/4। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से m डैश का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 m डैश आएगा यहां पर क्या 4m तो आना नहीं चाहिए ना, 1 सेकेंड। तो देखिए इसका एरिया आ जाएगा πr²/2, 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4 r²/4। हाँ 4m नहीं आएगा, 4 ऊपर जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो देखिए वही तो ये आएगा m/4। तो मैं m डैश का जो वैल्यू यहां पर मैंने निकाला है ये मैं पुट कर दूंगा, तो इधर I डैश हमारे पास आ जाएगा m/4 इंटू r²/8। तो ये हो गया I डैश इक्वल्स टू mr²/32। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 लिख लेता हूं, तो पहले मार्क करा है। अब आपसे पूछा है रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखिए कंप्लीट डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2, और जो होल हमने बनाया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/32। एक्चुअल में ये होल है तो यहाँ पर मास नहीं है, मास होता तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता। तो यानी कि हमें जो कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें से रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस करना पड़ेगा, तब हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो देखिए mr²/2 और माइनस mr²/32 सॉल्व करेंगे तो IR आपके पास आएगा, एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व करते हैं तो इधर आएगा 15 mr² डिवाइड बाय 32, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, और यही हमारा आंसर है। सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 15 mr² डिवाइड बाय 32। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है सवाल में, 3 आइडेंटिकल spherical cells each of mass small m and radius small r are placed as shown in the figure। ओके, फिगर हम बना लेंगे डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंसिडर एन एक्सिस x डैश which is touching the two cells and passing through the diameter of the third cell। Moment of inertia of the system consisting of these 3 spherical cells about x dash axis is। तो ऐसा कुछ सिचुएशन गिवन है, ये मान ले कि x डैश एक्सिस है
और यहां पर शेल है जिनको टच करके ये एक्स एक्स डैश पास होती है, ठीक है। और एक और शेल है जिसके डायामीटर से ये वाली एक्सिस पास हो रही है, ठीक, ये वाला सिस्टम है, ठीक। और इस एक्सिस के अबाउट हमसे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, क्लियर है। तो देखिए शेल के लिए उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। ये किसी एक शेल के डायमीटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट या डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक। आप देखेंगे कि मैं नंबरिंग कर देता हूं, शेल 1 और शेल 2 के टेंजेंट से सरफेस के साथ टेंजेंट के अलोंग एक्स एक्स डैश एक्सिस पास हो रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर एक्स एक्स डैश के अबाउट 1 और 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा, वो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो देखिए I1 इज इक्वल्स टू I2, वो आएगा हमारे पास 2/3 mr², ठीक है, एंड प्लस mr², तो ये बनेगा 5 mr²/3। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है शेल 1 और शेल 2 का। शेल 3 जो है उसके डायमीटर के अलोंग पास हो रही है एक्स एक्स डैश एक्सिस, तो I3 यहां पर हो जाएगा केवल 2/3 mr², ठीक। तो I1 I2 हमने देख लिया, I3 भी हमने निकाल लिया। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे, तो 5/3 mr² प्लस 2 mr²/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, देखिए तो यहां से ओके। और ये तो 5/3 mr² केवल एक का है, यहां पर I1 I2 दोनों के लिए लिखेंगे तो ट्वाइस डबल हम कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 10 mr²/3 एंड प्लस 2 mr²/3, तो आप देखेंगे 12 mr²/3, ठीक है। और 3 से 12 को कट करेंगे तो आएगा 4 mr²। तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, 4 mr², यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l about an axis passing through its midpoint and parallel to its length is I0। देखो क्या गिवन है, एक थिन रोड है जिसका मास m और लेंथ है कितनी l, ठीक। एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, एक एक्सिस इसके मिड पॉइंट से पास होती है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, एल के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, कितना है I0, ओके। मिड पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I0 है, ठीक। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, और एक और एक्सिस है जो इसके एक एंड से पास होती है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे पूछा गया है। ये वाला जो दूसरा एक्सिस है वो भी लेंथ के परपेंडिकुलर है, यानी कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास या ग्रेविटी से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि यहाँ पर गिवन है कितना I0 प्लस मास ऑफ द सिस्टम m और इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस विच इज l/2 और उसका स्क्वायर, तो ये बनेगा I इज इक्वल्स टू I0 प्लस ml²/4। ये आ गया हमारा आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, a thin rod of length L and mass m is bent at its midpoint into two halves so that the angle between them
between them is 90 degree. The moment of inertia of the bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane defined by the two halves of the rod is. मतलब हमें ऐसी कुछ सिचुएशन गिवन है कि ये मान लो कोई रोड है, ठीक है, जिसको एल शेप में बना रखा है, इसके दो हाफ बनाए हैं, टोटल लेंथ थी एल, उसमें से हाफ तो इधर है L/2 और हाफ ये रही, ठीक, और यहां से एक एक्सिस पास होती है, ओके, और हमसे इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने इक्वल हाफ बनाए हैं, ठीक है, तो M/2, ठीक है, हाफ बनाए हैं तो इक्वल, ठीक, M/2, लेंथ भी L/2। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंट रोड। अब आप देखेंगे कि ये जो एक्सिस है, ये दोनों हाफ्स के एक एंड से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे बनेगा। वंस अगेन मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों हाफ्स हैं, इन दोनों हाफ्स के लिए ये जो एक्सिस है वो उनके एंड से पास होने वाला एक्सिस है। तो एंड से पास होने वाले एक्सिस वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो कि होता है क्या, mL²/3। क्लियर? अब आप देख लेंगे, इसी फॉर्मूला के साथ चलेंगे तो I इज इक्वल टू फर्स्ट हाफ के लिए लिखेंगे तो मास M/2 एंड लेंथ L/2 उसका स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 3, ठीक, एंड प्लस सिमिलरली ये सेम ही आएगा 1/3 M/2 L/2 स्क्वायर। तो यहां से I आ जाएगा आपके पास mL²/, देख 2 स्क्वायर यानी कि 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ये एक का हो गया और मल्टीप्लाइड विथ 2, टोटल हो जाएगा हमारे पास mL²/12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, mL²/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। देखो, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ gyration ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस एंड मास अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग। मतलब हमसे रेडियाई ऑफ gyration का रेशियो पूछा है फॉर टू डिवाइसेस, टू ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट इज डिस्क एंड सेकेंड वन इज रिंग। तो देखिए रेडियस ऑफ gyration क्या होता है, रेडियस ऑफ gyration होता है अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो रेडियस ऑफ gyration को मैं k से रिप्रेजेंट करूंगा, तो अंडर रूट I/m। चल ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हमें गिवन है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखिए सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, और इसके टेंजेंशियल एक्सिस, और टेंजेंशियल एक्सिस भी कहां पर है, इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो सुनिए, जब ये कोई डिस्क है और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पास होने वाला कोई एक्सिस है, उसके अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mR²/2, और इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आपसे पूछे तो आप लिखेंगे mR²/4। एक टेंजेंशियल एक्सिस जो इस डिस्क के प्लेन में है तो वो ये वाली लाइन होगी, ठीक है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं mR²/4 प्लस mR², तो ये आएगा 5mR²/4। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सिस है जो डिस्क के टेंजेंट से पास हो रही है डिस्क के प्लेन में, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आया 5mR²/4, 5mR²/4। ठीक, अब आगे क्या दे रहा है, सर्कुलर रिंग है, नेक्स्ट है सर्कुलर रिंग ऑफ द सेम रेडियस एंड मास अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द रिंग। अब देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है रिंग, ठीक, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mR², इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mR²/2, और साथ ही साथ इसके टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा
एम आर स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये बनेगा 3m आर स्क्वायर अपॉन 3m आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, ओके, ये तो मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आया। हमें रेडियस ऑफ जायरेशन लिखना है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए हम लिखेंगे, देखिए, k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 क्या है 5mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय m, तो ये तो हो गया k1। ऐसे ही अंडर रूट ऑफ 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, जो कैंसिल होता है उसे कट कर लेंगे, m से m कट गया, m से m, ओके, और r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो बचा क्या अपने पास अंडर रूट ऑफ 5/4 मल्टीप्लाइड विथ 3 और 2 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा √5/6, √5/6, तो √5 रेशियो √6, ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे बेटा। चलो देखो, moment of inertia of a uniform circular disc about a diameter is I. Its moment of inertia about an axis perpendicular to its plane and passing through a point on its rim. तो देखिए हमें क्या गिवन है, अगेन डिस्क गिवन है, ये है डिस्क। ठीक, मान ले कि इसका मास है m और रेडियस है r। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, और अब एक और पॉइंट है जो कि रिम पर है और उसके भी परपेंडिकुलरली यहां पर क्या पास हो रही है, एक एक्सिस। ठीक, और इसके अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है। याद रखना कि जो mr स्क्वायर बाई 2 है उसका वैल्यू गिवन है, कितना है I। क्वेश्चन के अंदर ही ये चीज दे रखी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट 1 सेकेंड। ये जो I गिवन है ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट नहीं है बल्कि डायमीटर के अबाउट है। तो थोड़ा सा इसमें चेंज क्या है कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है mr स्क्वायर बाई 2 और डायमीटर के अबाउट होता है mr स्क्वायर अपॉन 4, और mr स्क्वायर बाय 4 का वैल्यू क्या गिवन है, I गिवन है। तो यहां से mr स्क्वायर का वैल्यू मैं लिख लूंगा कितना, 4i। मान ले कि ये इक्वेशन 1 है, लेकिन हमसे इस एक्सिस के अबाउट नहीं पता लगाना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो गिवन था डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमसे तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना था जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है और रिम के किसी पॉइंट से पास होती है। इसका मतलब ये जो नया जो एक्सिस है वो सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं यूज करता हूं, तो I इज इक्वल टू, तो देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब यहां पर पैरेलल एक्सिस जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगा रहे हैं उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो हम लिखेंगे mr स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस मास एंड इंटू रेडियस उसका स्क्वायर, तो ये बनेगा 3mr स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, mr स्क्वायर का वैल्यू हम पुट कर देंगे, mr स्क्वायर का वैल्यू 3/2 ये तो है ही, और mr स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4i, तो यहां से 4 को 2 से कट करेंगे 2, और i डैश का वैल्यू यहां से क्या आ गया हमारे पास 6i। ठीक, आई होप आप ये समझ गए होंगे। हमारा तो करेक्ट आंसर क्या आ गया है 6i, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे। गिवन क्या है, अ व्हील हैज एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा गिवन है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड एन इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा भी गिवन है। ओमेगा क्या है 2 रेडियन पर सेकेंड। इन
अ टाइम ऑफ 2 सेकेंड टी गिवन है 2 सेकेंड। ओके, इट हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल, थीटा हमसे पूछा गया है। सीधे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे इन रोटेशनल मोशन। हमारे पास टाइम है, ओमेगा है। ओके, टाइम है, ओमेगा है और अल्फा भी है। तो हमसे थीटा पूछा गया है। हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज करो और चाहे तो थर्ड इक्वेशन लगा लो, ठीक, दोनों से ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी इससे करते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू 2, टी का वैल्यू भी 2 प्लस 1/2 अल्फा का वैल्यू 3 और टी का वैल्यू 2। 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 6 + 4 यानी कि 10। तो थीटा आ गया हमारे पास 10 रेडियन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, गिवन है अ रोप इज बाउंड अराउंड अ होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या गिवन है, एक होलो सिलेंडर गिवन है, आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक, अच्छा, और इसका रेडियस मैं मान लेता हूं r है और इस होलो सिलेंडर पर एक रोप इस तरह से वाउंड है, रैप्ड है। ठीक है, अच्छा, और इस सिलेंडर का मास हमें गिवन है, कितना गिवन है 3 kg और रेडियस है इसका r की वैल्यू क्या दे रखी है 40 सेंटीमीटर। अच्छा, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा हमसे पूछा गया है, ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। और सिलेंडर पर जो फोर्स लगाया गया है वो कितना न्यूटन है, 30 न्यूटन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जा सकता है। टॉर्क यहां पर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर फोर्स है 30 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कौन कर रही है, रेडियस। तो r की वैल्यू गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो 10⁻² भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 कैंसिल हो गए, तो टॉर्क का वैल्यू आ गया हमारे पास 12 न्यूटन इंटू मीटर। कहां से मैंने लिखा ये फॉर्मूला, क्योंकि टॉर्क होता है F इंटू आर, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, यदि r और F परपेंडिकुलर नहीं होते तो वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस F वेक्टर होता है। चल ठीक है, टॉर्क का हमारे पास एक और इक्वेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा इक्वल्स टू टॉर्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि सिलेंडर है और वो भी होलो सिलेंडर है, तो mr² होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा वो हमें देखना है, टॉर्क का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अल्फा आ जाएगा 12 डिवाइड बाय मास कितना 3 और r² यानी कि 40², तो यह आ जाएगा 1600 और सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁴। 2 0 से 10⁻⁴ को कट करेंगे, 10⁻² बचेगा, ऊपर जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ओके, और 3 से 12 को कट करेंगे, 3 से 12 को कट करेंगे 4 टाइम्स और 4 को 16 से कट करेंगे अगेन 4 टाइम्स। तो अल्फा आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 4 यानी कि अल्फा आ जाएगा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा कितना है हमारे पास 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देखिए कि यहां पर सारे ऑप्शन मैचिंग से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें यहां यूनिट्स को भी ध्यान में रखना होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखना। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए गिवन है a uniform circular disc of radius 50 centimeter at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2 radian per second square. 2 radian per second square. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 seconds is approximately. तो देखिए क्वेश्चन कितना लेंदी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा रहेगा, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं, पहली बात तो सर्कुलर डिस्क गिवन है, उसका रेडियस गिवन है 50 सेंटीमीटर। ओके, और कहां से स्टार्ट होती है, रेस्ट से।
और उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और कहां से पास होती है, सेंटर से। इस पर एक टॉर्क लगता है जिसकी वजह से इसको कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का। हमसे पूछा है नेट एक्सेलरेशन और किस टाइम पर, 2 सेकंड के एंड होने पर, यानी 2 सेकंड के बाद नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देख हमें क्या करना होता है नेट एक्सेलरेशन के लिए, ध्यान रखना नेट एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में होता है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा इंटू आर होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक, तो अब हमारे पास ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नोट तो 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ओमेगा आ जाएगा अल्फा टी। चल ठीक है, तो अब हमारे पास सभी डेटा है, बस वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा कितना है 2, और आर कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10⁻², तो यहाँ पे 100 बनेगा और ये कैंसिल होकर 80 का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 80 तो आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 1 है, एसी और निकालना है, लेकिन उससे पहले ओमेगा निकलेगा। ओमेगा आएगा अल्फा कितना है 2 और 2 सेकेंड, तो ओमेगा आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, चल ओमेगा आ गया, तो यहां से हम एसी निकाल सकते हैं। एसी आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर और इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 इंटू 10⁻²। तो यहां से हमारे पास एसी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी देखो 16 इंटू 5 यानी कि 800। ठीक है, 800 इंटू 10⁻², तो एसी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यहां से नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो यहां से ए का वैल्यू जो है ना अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही हमसे पूछा गया है कि नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चल नेक्स्ट देख अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला सवाल है point masses m1 and m2 are placed at opposite ends of a rigid rod of length L। ऐसी एक सिचुएशन गिवन है जिसमें एक रोड है जिसकी लेंथ L है और इसके कॉर्नर्स पर यानी एंड्स पर मासेज प्लेस्ड है। एक मास है m1, दूसरा मास है m2। चल ठीक है, द रोड इज ऑफ नेग्लिजिबल मास, यानी रोड का मास यहां पर कंसीडर नहीं करना है। द रोड इज टू बी सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, रोड रोटेट कर पा रही है। ठीक है, द पोजीशन ऑफ पॉइंट P ऑन दिस रोड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास सो दैट द वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रोड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज मिनिमम। देखिए अच्छा प्रश्न है, हमें एक सिस्टम गिवन है जिसमें एक रोड के दोनों एंड्स पर मासेज अटैच करे गए हैं और एक एक्सिस पास हो रही है इस रोड के परपेंडिकुलरली, और हमसे उस एक्सिस के अबाउट क्या दे रखी है कि एंगुलर वेलोसिटी है मान लो ओमेगा नॉट, और बोल रहा है कि इस सिस्टम या रोड को रोटेट कराने के लिए जो वर्क डन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये उसकी मिनिमम वैल्यू हो, उसकी वर्क डन की मिनिमम वैल्यू हो, इसके लिए जो पॉइंट है जहां से एक्सिस पास हो रही है वो पॉइंट की पोजीशन क्या है। समझे, एक बार देखो ऐसा गिवन है, ये तो डायग्राम रहा ठीक, और ये मान ले कि कोई पॉइंट है P, ठीक है, जो कि गिवन है P पॉइंट। अच्छा मान ले कि ये पॉइंट P, यहां से कोई एक्सिस पास हो रही है, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है। अब इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन मान लेते हैं x है। ठीक है, तो बचे जो दूसरा मास है m1 से x डिस्टेंस है, तो m2 से डिस्टेंस क्या हो जाएगा दूसरे मास से l माइनस एक्स हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा हमें क्या यूज करना है, यहां पर बोल रहे हैं कि वर्क डन क्या रहे, वर्क डन मिनिमम रहे। इसके लिए हमसे पोजीशन ऑफ पॉइंट P पूछा है, यानी इस एक्सिस का पोजीशन पूछा है। तो हमने m1 से एक्सिस का पोजीशन x लिया, m2 से l माइनस एक्स हो गया।
अब अपने को वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक, वर्क डन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो क्योंकि वर्क डन को हम क्या लिख पाएंगे, वर्क डन को हम लिख पाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए अब अपने को यहां पे क्या करना है, एक तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी K1 m1 मास की, तो 1/2 m1 1/2 m1 इंटू ओमेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही K2 1/2, एक सेकेंड, हम यहां पर क्या यूज करेंगे, अब क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे ना, तो m नहीं बल्कि I यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, I यूज करेंगे। I1 ओमेगा नॉट स्क्वायर, ऐसे ही I2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। चल ठीक है, ये तो ठीक है। अब I1 I2 भी तो मिलना चाहिए ना, तो I1 I2 हम लिख सकते हैं, I1 हो जाएगा m1 मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया P के अबाउट, तो हो जाएगा m1 इंटू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, m2 इंटू L माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब यहां से हम जो वर्क डन है यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो W लिख पाऊंगा मैं यहां पर 1/2 m1 एक्स स्क्वायर ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 L माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा नोट स्क्वायर। ठीक है, अब देख हम डिफरेंशिएशन में मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि फॉर मैक्सिमा मिनिमा डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 0 हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए मिनिमम वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगा, W को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x और इसे 0 के इक्वल लिख दूंगा, तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो देखिए यहां पर मैं डिफरेंशिएट करता हूं ना, तो ये आएगा 2m1 x ओमेगा नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक, प्लस 2m2 L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा नोट स्क्वायर, और देख माइनस एक्स का भी करेंगे तो ये -1 और हो जाएगा, तो -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा यहां पर माइनस। ओके, और इक्वल्स टू 0 तो है ही। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, देख ओमेगा नोट तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास जो अल्टीमेटली इक्वेशन जो आएगी ना वो ये आएगी बेटा, हम देख पाएंगे कि जो m1x है वो बराबर होगा किसके, m2 L माइनस एक्स के। x वाले टर्म को एक साथ लाएंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास m2L अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू m2L अपॉन m1 प्लस m2, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चल नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। देख क्या गिवन है, सी गिवन है एन ऑटोमोबाइल मूव्स on a road with a speed of 54 km per hour. The radius of its wheels is 0.45 meter and the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is 3 kg into meter square. If the vehicle is brought to rest in 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted by its brakes to the wheel is। ठीक, आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन मेरे साथ साथ रीड किया होगा। ओके, चलो अब गिवन क्या है, देख ऑटोमोबाइल का लीनियर स्पीड गिवन है, कितना है 50, कितना गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, और रेडियस भी गिवन है। चल ठीक है, तो v गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो v आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। चल ठीक है, r गिवन है, रेडियस कितना गिवन है 0.45 मीटर, तो यहां से ओमेगा निकाल लो भाई, ओमेगा आ जाएगा v अपॉन
आर, यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 0.45। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3 100 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया हमारे पास क्या, ओमेगा का वैल्यू इन रेडियन पर सेकेंड। चल ठीक है, ओमेगा से ही तो काम नहीं चलेगा ना, और भी तो करना पड़ेगा। आगे क्या बोल रहा है देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 3 kg इंटू मीटर स्क्वायर। चलो वो भी ठीक है। उसके अलावा इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हम ले सकते हैं 0, और टाइम जो इसके लिए लगेगा रेस्ट में लाने के लिए वो कितना गिवन है, 15 सेकेंड। ठीक है, पूछा क्या है हमसे, टॉर्क। तो एक्चुअली टॉर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन बस निकालना बाकी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो गिवन है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना था, पहले था 100 बाय 3 एन माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम कितना है 15। तो अल्फा कितना है हमारे पास 100 बाय 45 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टॉर्क निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 100 अपॉन 45, तो ये कट हो जाएगा 15 टाइम्स, और हमारे पास टॉर्क का जो वैल्यू आएगा ना बेटा, वो आएगा 6.66 kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये विजिबल है डियर, आई होप आपको ये विजिबल है, दिखाई दे रहा है आंसर। 6.66 kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड माइनस 2। ठीक, वैसे टॉर्क का यूनिट न्यूटन इंटू मीटर भी होता है। ठीक, तो देखिए कितनी सब चीजें हमने यूज करी यहाँ पे। V और R गिवन था, ओमेगा निकाला, फिर वहां से I को यूज करते हुए, ठीक, फिर हमने टॉर्क निकाला, लेकिन वहां अल्फा की कमी थी तो हमने अल्फा निकाला, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करी टॉर्क के फॉर्मूला में, देन वी गेट द आंसर विच इज 6.6 न्यूटन इंटू मीटर, यू कैन से। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, देख, a solid cylinder of mass 50 kg and radius 0.5 meter is free to rotate about the horizontal axis. ठीक है, a massless string is wound around the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. Tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolution per second square. तो देखो हमारे पास सिचुएशन ये है कि इस बार हमें सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, आपको जो दिखाई दे रहा है वो इसका क्रॉस सेक्शन है। मान ले सेंटर है O, रेडियस है R और इसका मास है M। ठीक, और इसके एक एंड से क्या टाइड है, एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, अटैच्ड है। ठीक है, और इस स्ट्रिंग में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो देख, ऐसा जब भी प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो क्योंकि यहां पर इस टेंशन की वजह से टॉर्क लगेगा तो हम लिख पाएंगे टॉर्क इनटू डिस्टेंस, जो कि R होगा, इक्वल्स टू हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा भी होता है। ठीक है, तो T इंटू R, T टेंशन है, T इंटू R रेडियस है, इक्वल्स टू I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। और हमसे पूछा क्या है, टेंशन की वैल्यू, तो T इज इक्वल टू I अल्फा डिवाइडेड बाय R। तो देख, अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर I क्या होगा, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस क्या होता है, वो होता है mr स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बाय R। तो यह था ही, एक R से एक R कैंसिल भी हो गया, तो T आ गया mr अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो T इज इक्वल टू मास 50 दे रखा है, R 0.5 मीटर। ठीक है, अल्फा जो गिवन है वो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में। तो 2 पाई से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बन गया। ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2, बस सिंप्लीफाई करना है और वी गेट द आंसर। और हमारा आंसर जो आएगा ना, वो आएगा 157 न्यूटन। दिस विल बी आवर आंसर, 157 न्यूटन।
ओके, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चल अगला प्रश्न देखो, अगले सवाल में क्या कहा गया है। बोल रहा है कि a rod PQ of mass capital M and length L is hinged at end P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to the point Q. मतलब ऐसे हमें एक रोड गिवन है, ये मान ले रोड है जिसका ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, और Q पॉइंट के साथ एक डोरी बांध कर स्ट्रिंग को टाई करके और इस तरह से इसको हॉरिजॉन्टली रखा गया है। किसको? इस रोड को, जिसका मास M और लेंथ है L। चल ठीक है, आगे अब ये बोल रहा है when string is cut, जब स्ट्रिंग को कट कर दिया जाएगा, जब स्ट्रिंग को कट कर दिया जाएगा तो क्या, स्ट्रिंग को कट कर दिया जाएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? अल्फा हमसे पूछा गया है, अल्फा पूछा गया है। तो सीधी सी बात है कि जैसे ही स्ट्रिंग कट होगी तो वेट की वजह से इस पर टॉर्क लगेगा, क्योंकि इधर हिंज्ड है तो ये इस तरफ नीचे की तरफ रोटेट करते हुए आएगी। ऐसा 1 सेकेंड, ये इस तरह से रोटेट करते हुए नीचे की तरफ मूव करेगी यदि आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया है तो यहां पर टॉर्क लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। टॉर्क कितना लगेगा? वेट की वजह से आ रहा है mg, और वेट कहां पर एक्ट करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, mg L/2, ठीक। और इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए कि 1 एंड से रोटेट हो रही है तो वो लिखा जाएगा 1 एंड से रोटेट हो रही है, इसलिए ml²/3 मल्टीप्लाइड विद, और अल्फा तो पूछा ही है, m से m कट गया, l से एक l भी कट गया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्या? 3g/2l। बस ये तो फाइनल आंसर आ गया, 3g/2l। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, सी ऑप्शन। चलो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अच्छा प्रश्न है, अच्छा सवाल है, आपको करना चाहिए। ये यही वाला प्रश्न रिपीट भी हुआ है एक बार तो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय, थीटा गिवन है, टॉर्क, अच्छा ठीक है, थीटा गिवन है कितना है? 2t³ - 6t², ठीक। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम्स 0 एट, ये बोल रहा है कि किस टाइम पर टॉर्क 0 हो जाएगा, किस टाइम पर टॉर्क 0 हो जाएगा। टॉर्क यानी कि टॉर्क 0 कब होगा? जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यानी हमें यहां एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? एंगुलर पोजीशन का डबल डेरिवेटिव ले लो टाइम का, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। उसे 0 के बराबर पुट करो तो वहां से टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करता हूं तो आएगा फर्स्ट टाइम के लिए 6t² - 60, दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं तो 12t और -6, और अल्फा की वैल्यू ये आ गई। बोल रहे हैं कि जब टॉर्क 0 यानी कि अल्फा 0 है तो t क्या होगा? तो t आ जाएगा यहां से 6/12 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए भाई क्या गिवन है, अ व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन है। I कितना गिवन है? 2 kg × मीटर स्क्वायर अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, रोटेट्स एट रेट ऑफ 60 RPM। N गिवन है कितना है? 60 RPM। आप यदि चाहते हो कि ओमेगा बन जाए तो आपको RPM को रेडियन में बदलना पड़ेगा, इसके लिए 2π से मल्टीप्लाई करो, और RPM है, आपको रेडियन पर सेकंड बनाना है तो 60 से डिवाइड भी कर दो, तो ये अब बन चुका है रेडियन पर सेकंड, ठीक है भाई। तो ये आ गया ओमेगा 2π आ जाएगा केवल। चल ओके, द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील रोटेशन इन 1 मिनट। अच्छा, अब ये पूछा टॉर्क क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास है ही I × अल्फा, तो टॉर्क इक्वल्स टू I, अल्फा की जगह लिखोगे ओमेगा डिवाइड बाय टी, क्योंकि फाइनल तो 0 हो जाएगा तो इनिशियल वाला ओमेगा यूज होगा। तो टॉर्क आ जाएगा I यानी कि 2, ओमेगा यानी कि 2π,
और टाइम है 1 मिनट यानी कि 60। तो ये डिवाइड कर दिया और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 15 न्यूटन इंटू मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, पाई बाय 15 न्यूटन इंटू मीटर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये तो आती जाती रहती है, ये तो मोह माया ये तो आती जाती रहेगी, इससे परेशान नहीं होना है। ठीक, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.2 kg इंटू मीटर स्क्वायर। आई गिवन है, आई गिवन है, कितना है 1.2 kg इंटू मीटर स्क्वायर। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, चल ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, कितनी है 1500 जूल है। एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, अल्फा गिवन है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर अ ड्यूरेशन। देखिए बेटा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा ताकि और अच्छे ज्यादा क्वेश्चन करे जा सके। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा रोटेशन में 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई गिवन है, ओमेगा हम निकाल सकते हैं अल्फा इंटू टी करके, आई अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओके, हम अब देखिए यहाँ पर के का वैल्यू तो दे रखा है, टी नहीं दे रखा था, तो मैं लिखूंगा 2k अपॉन आई, ओके, एंड डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करनी है, 2k का वैल्यू 1500, ठीक है, आई का वैल्यू 1.2 और अल्फा गिवन है 25, उसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा कितना 625। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसका भी रूट लेना है, तो अपने को टी का वैल्यू मिल जाएगा मतलब, ठीक है। और टी का वैल्यू जहां तक मैं श्योर हूं ये आएगा 2 सेकेंड। टी का वैल्यू क्या आएगा 2 सेकेंड। आप करके देखना, डेफिनेटली 2 सेकेंड आंसर आएगा। हाँ परहैप्स चल ठीक है, ओके, मतलब इतना है, बस सॉल्व करके देखना है केवल, ओके। चलो नेक्स्ट, चल बेटा अब अगला सवाल देखते हैं। देख क्या गिवन है, 2 डिस्क्स ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, 2 डिस्क गिवन है और इनके मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया इक्वल है, आई आई है। कौन से एक्सिस, रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द डिस्क, वही है जो सेंटर से पास हो रही है और इन दोनों डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई साहब, ओके। डिस्क हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, फर्स्ट वाले का एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1 एंड सेकेंड वाले की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2। दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फिर इनको कांटेक्ट में लेकर आ गए हम लोग, इस तरह से एक ही जगह पर रख दिया हमने, इनको कांटेक्ट में ले आए, चिपका दिया मतलब सेम एक्सिस पर, ठीक। तो अब ऑब्वियस सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। मान लो पहले K1 थी टोटल एनर्जी, अब K2 हो जाएगी और K2 विल बी लेस देन K1, K2 विल बी लेस देन K1। तो हमसे बस वो जो लॉस है वो निकालना है, हमसे वो पूछा गया है। तो हम कैसे करेंगे, K1 यानी इनिशियल एनर्जी कितनी होगी 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर, चल ठीक है। तो K1 क्या आ गया I/2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो ये आएगा I/2, आई नहीं आएगा इस बार 2I आएगा, बिकॉज ये एक कोइंसाइड कर दिया, इनको चिपका दिया एक साथ, ठीक है ना, ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट, ठीक। चल 2I अपॉन 2 इंटू, अब नया एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा डैश स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, तो नई जो काइनेटिक एनर्जी है K2 वो क्या आ गई हमारे पास I ओमेगा डैश स्क्वायर, ओके। लेट्स से कि K1 फर्स्ट इक्वेशन है, K2 सेकेंड इक्वेशन है। अब ओमेगा डैश हमें निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल कोई टॉर्क लग नहीं रहा है। जब तक एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है तब तक एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, वो था I इंटू ओमेगा 1 प्लस I इंटू ओमेगा 2
इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा 2i इंटू ओमेगा डैश। तो यहां से ओमेगा डैश निकल जाएगा, i से i कैंसिल हो गया, तो ओमेगा डैश क्या आ गया हमारे पास ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2, ये आ गया हमारे पास ओमेगा डैश। अब इस ओमेगा डैश की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर लो ताकि आप K2 निकाल सको। मैं ये डायग्राम यहां से रिमूव कर रहा हूं, ठीक है भाई और बहन, ठीक है जी। देख अब तो यहां से हमारे पास K2 क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा हमारे पास i इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4, तो i/4 इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। हमसे एनर्जी लॉस पूछा है यानी K1 माइनस K2 करना है, तो यहां से आ जाएगा i/2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर एंड माइनस i/4, ठीक है i/4, और इसको इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर एंड प्लस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है जी। यहां से आ जाएगा हमारे पास, अब देखो यहां पर था क्या, यहां पर है i/2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर एंड माइनस का है i/4 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, तो बचेगा यहां पर प्लस i/2 i/4 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस i/4 एंड 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या आंसर आ सकता है, यहां पर आंसर आएगा i/4 तो कॉमन आ जाएगा और ये बनेगा क्या, अब देखें इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है इसको आप ऑब्जर्व करिए, ये इक्वेशन बनेगा i/4 बाहर, ठीक है, और ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर एंड माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 बना, तो इसको लिख सकता हूं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहां से आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा 1/4 i इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन। देखा, अच्छा प्रश्न था, कई सारी चीजें निकाली हमने, टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल में भी जो न्यू एंगुलर वेलोसिटी वो निकालनी पड़ी, फिर उसके बाद हमें लॉस ऑफ एनर्जी निकालना पड़ा, ठीक है, और उसको भी हमने डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, तब जाके हमारा आंसर मिला। ठीक, अच्छा प्रश्न था, है ना। चलो क्लियर, ठीक, अगले प्रश्न पर चलते बेटा। नेक्स्ट देखो, 1 मिनट में टाइमिंग देख लेता हूं बेटा, कहीं हम टाइमिंग क्रॉस ना कर रहे हो। चलिए आज के लिए इतना ही रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, आज के लिए इतना रखना पड़ेगा, 1 आवर कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी अपनी वो ग्रेविटेशन की रखेंगे। इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चंस बहुत ही कम बचे हैं, आई होप आप खुद से कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देना, एक बार हिंट दे देना कि सर एक बार चैप्टर पूरा करके दे दो, सारे क्वेश्चंस, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी कर दो, मैं कर दूंगा डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन उसके लिए रेस्पॉन्ड तुम्हें ही करना पड़ेगा, आपको अपना फीडबैक दिखाना पड़ेगा। फीडबैक के लिए क्या है आपके पास, कमेंट बॉक्स है, ठीक है। आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और चाहिए तो आप जो बेल आइकन है वो भी दबा दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे सीएल एकेडमी के। और सीएल एकेडमी आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आता है, रेगुलर बेसिस पर जेई के पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज, अदर एग्जाम्स के लिए आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में। तो आपको उसके लिए सीएल एकेडमी से जुड़े रहना चाहिए, तो हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपको अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।